हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपको वास्तविक संख्या के वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने वाले हैं, जो कि वास्तविक संख्या के वन शॉट क्वेश्चन पिछले वीडियो में हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन को प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। तो आज हम आपको वास्तविक संख्या के इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में आने वाला है उसका हम क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4, क्यू बराबर 5 और आर बराबर 1 है तो ए का मान क्या होगा? देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है। कभी बी का मान निकालने के लिए दे देगा, कभी आर का मान निकालने के लिए दे देगा, कभी क्यू का मान निकालने के लिए दे देगा। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बस आराम से देखना है कि क्या है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान निकालना है, तो ए बराबर ए का मान ए जगह लिख देंगे। और बी बराबर कितना दिया है? 4, तो 4 लिख देंगे। और क्यू बराबर कितना दिया है? 5 दिया है, 5 प्लस है तो प्लस। आर है, आर कितना दिया है? 1 दिया है, तो 1 लिख लेंगे। यहाँ आपको कोई दिक्कत है? हमारा सवाल को अब सवाल देखिए क्या है। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान कितना दिया है? ए का मान नहीं दिया है, तो ए की जगह पक्का लिखेंगे 1। बी बराबर कितना दिया है? 4, तो 4। क्यू बराबर कितना दिया है? 5। यहाँ पर कुछ नहीं है तो बिना छिपा रहता है, तो 5 तो 5 प्लस है तो प्लस। आर बराबर 1 दिया है तो 1। आगे देखिए, कुछ नहीं करना है। 4 5 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 4 5 है 20, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, तो ए बराबर क्या हुआ? 21। ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए 21 आंसर। कोई दिक्कत है? कभी अब देखिए, बी का मान निकालने के लिए दे देगा, बी की जगह पर कुछ नहीं रहेगा, तो इसी प्रकार इसी सूत्र से आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा। तो चलिए हम अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? तो देखिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। 1 से, जैसे 1 2 3 4 5 जैसे अनंत तक जाती है, उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखिए, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक, देखिए पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या ये दोनों भाई है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से शुरू होकर यानी शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 अनंत तक जाती है, उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। और प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 शून्य हटाकर 1 2 3 4 मतलब 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो मेरा सवाल क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? क्या हुआ? प्राकृतिक संख्या 1 2 और अनंत तक जाती है, तो सबसे छोटा क्या हुआ? 1 ही ना हुआ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ? 1। कोई दिक्कत है? अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली क्वेश्चन है, 156 के गुणनखंड में 156 के गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? देखिए सवाल क्या दिया है, 156 के गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? तो यहाँ पर आपको कुछ 156 के गुणनखंड में 2 का घातांक निकालना है। तो 2 से जाएगा, तो 2 7 14, तो 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 3 दूनी के 6, 9 दूनी 18, 3 क्या से जाएगा? 3 से जाएगा, 13 तिया 39। अब आगे नहीं जाएगा, तो क्या गुणनखंड है? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो सवाल में देखिए क्या दिया है, 156 के गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? यानी 156 के गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? 2 कितना है? 2 के पावर 2 है, कितना है? 2। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 आंसर। कोई दिक्कत हुआ? तो अगली प्रश्न को चलते हैं। अगली क्वेश्चन है, 2 लगातार संख्याओं का मौसक क्या है? देखिए, 2 लगातार संख्याओं का मौसक है, 2 लगातार संख्याओं का 1 2 3 4, 2 लगातार संख्या जैसे 5 6 1 2, यही पूछा है। 2 लगातार संख्याओं का मौसक क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, 2 लगातार संख्याओं का मौसक कितना होता है? 1 होता है। बस दे दे कि 6 और 7 का मौसक क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, बस 1 याद रखना है आपको, क्योंकि बार बार आता है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसक कितना होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर बी एक आंसर हुआ। तो समझ में आई गया होगा। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा होता है। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा। हम पिछले क्वेश्चन देखें, दो लगातार संख्या यानी कि एक दो कोई संख्या हो सकती है, किसी भी संख्या हो सकती है, लेकिन यहाँ सवाल दिया है दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा होता है। तो विषम संख्या क्या हुआ, 1 3 5 7। तब ये दिया है कि दो लगातार विषम संख्या का मौसा। दो लगातार विषम संख्या का मौसा कितना होता है, इसका भी मौसा 1 होता है। ये भी ध्यान रखना है आपको कि दो लगातार संख्याओं का मौसा या दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा कितना होता है, 1। ऑप्शन नंबर क्या दिया है, सी दिया है। ऑप्शन नंबर सी 1 आंसर। तो दिक्कत हुआ। अगले प्रश्न को चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा। हम पिछले क्वेश्चन में देखे कि दो लगातार संख्याओं का मौसा, फिर देखे कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा, और ये दिया है दो लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होता है। तो सम संख्या किसे कहते हैं, 2 हुआ, 4 हुआ, 2 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। 6 हुआ। तब ये दिया है कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होता है। आपको ध्यान रखना है कि दो लगातार सम संख्या का मौसा कितना होता है, 2 होता है। दो लगातार सम संख्या का मौसा कितना होता है, 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, बी सही हुआ। दो लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होता है, 2 होता है। आप लोग का सवाल समझ में आया। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, 22/7 संख्या है। 22/7 एक संख्या है। देखिए 22/7, यहाँ पर लड़का को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। 22/7 तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में लिखा जाता है। P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो P/Q के रूप में है। क्या बोला है कि 22/7 एक संख्या है, परिमेय अपरिमेय पूर्णांक इनमें से कोई नहीं। क्या दिया है, 22/7 है, क्या है, परिमेय संख्या। क्या है कि P/Q के रूप में लिखा हुआ है। P/Q के रूप में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ए परिमेय संख्या। क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या। 22/7 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्या हुआ, परिमेय संख्या है। चलिए अगला सवाल की ओर देखते हैं। ये भी सवाल इससे भी रिलेटेड है। अगला सवाल है, पाई एक है। अब देखिए इसी यही सवाल, पाई का मान ही 22/7 होता है। क्या होता है, पाई का मान ही 22/7। वह दिया था 22/7 एक संख्या है, और यहाँ दिया है कि पाई एक संख्या है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पाई का मान होता है 3.14। पाई क्या है, जब 22/7 बोलेगा तो हम लोग परिमेय कहेंगे। जैसे पाई बोल देगा तो पाई क्या है, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, यहाँ पर ध्यान देना, 22/7 बोलेगा P/Q के रूप में लिखकर तो क्या हो जाएगा, परिमेय। और जैसे ही पाई बोलेगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया, दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो पूर्णांक के निम्नलिखित में किसे परिकलित करने का तकनीक है, किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड जी जब आए थे तो किस लिए अपना नियम दिए थे, ए बराबर BQ+R। ये जो यूक्लिड विभाजन दिए थे तो किस लिए दिए थे, सवाल वही पूछा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो पूर्णांक निम्न में से किसे परिकलित करने के लिए तकनीक है। तो ये किस लिए दिए थे, मौसा निकालने के लिए कि लसन निकालने के लिए, परिमेय निकालने के लिए कि अपरिमेय निकालने के लिए। तो क्या दिए थे, ऑप्शन नंबर ए मौसा निकालने के लिए। इसलिए दिए थे, इसे हम कहाँ निकालते थे, मौसा नहीं निकालते थे। तो ऑप्शन नंबर ए कहाँ निकालते थे हम लोग, मौसा। यूक्लिड विभाजन किसके लिए है, तो मौसा निकालने के लिए है। समझ में आया। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, 3/8 का दशमलव प्रसार होगा। 3/8 3/8 अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन
ये वीडियो देखे होते तो आप तुरंत आंसर मार देते, क्या कि लॉन्ग क्वेश्चन में विस्तार से बनता है कि कैसे शांत होगा, कैसे अशांत होगा। तो देखिए 3/8, 3/8 शांत है कि अशांत है, परिमेय है कि अपरिमेय है। देखिए 3 शांत है, 3/8 है। देखिए यहाँ पर हम लोग अशांत अशांत निकालने के लिए क्या करते हैं, हरों का लसन निकाले, हरों का लसन निकालते हैं, यानी गुणनखंड करते हैं, हरों का गुणनखंड करते हैं। 8 2 से किए तो 4, फिर 2 से किए तो 2, क्या आया 2 गुने 2 आया। क्या बोले थे हम लॉन्ग क्वेश्चन में कि जिसका गुणनखंड में 2 और 5 आ जाए, 2 के पावर n है, 5 के पावर n आ जाए तो क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। या 2 के पावर n या 5 के पावर n अलग अलग भी आ जाए तो क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत। इसके अलावा कोई भी है तो क्या होगा, अशांत। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, शांत होगा। 5/8 क्या है, शांत है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल है 3.27 पेरिक्रिंग है, 3.27 पेरिक्रिंग एक है। देखिए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखना है 3.27 पेरिक्रिंग है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, हम किसी संख्या से भाग देने पर दो, रेकरिंग का मतलब होता है किसी संख्या से भाग देने पर 2 7 बार बार आ रहा है। जब P/Q के रूप में तभी ना हम भाग दिए हैं, तो 2 7 बार बार आ रहा है, इसलिए उस पर क्या लिख देते हैं, रेकरिंग चढ़ा देते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है 3.27 पे रेकरिंग का मतलब होता है किसी संख्या से हम जब भाग दिए हैं तो इसका भागफल 3.27 पे रेकरिंग है, यानी 2 7 बार बार आ रहा है। तो क्या हुआ है, परिमेय संख्या। P/Q के रूप में इसलिए ना भाग दिए तो क्या है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। अगर आप लोग हमारे माँ क्लासेस से जुड़िएगा तो आपके किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। जब हम अपने टाइम में पढ़ते थे तो सर सवाल, जब सर हम लोग को सवाल देते थे और पूछते थे कि समझ में आया, तो हम लोग को नहीं समझ में आता था तो भी लाज की वजह से हाथ उठाना पड़ता था, हाँ सर आ गया। तो हम जब सोचे थे उस समय कि देखिए बहुत सारे लड़का को समझ में नहीं आया, शर्म की वजह से सब कोई, जब लड़का लड़की था तो शर्म लगता था तो हम लोग बोल देते थे कहा हाँ सर समझ में आ गया। लेकिन समझ में, जब हम एक बार इंटर में पढ़ रहे थे हमारे सर पूरा, जानते होंगे आप लोग की जब 12th में पूरा 200 300 लड़का पढ़ता है, हम लोग जब समझ में हमको नहीं आया तो वहां पूछे सवाल कि सर, पूछे थे सवाल कि सर वहां 0 कैसे आया, मतलब शून्य कैसे आया। तो सभी लड़का लोग इतना हंसा ठठा के हमको शर्मिंदगी हो गया। हम पिछला बार से अगले बार से सवाल नहीं डर पूछते थे कि शर्मा जाएंगे, हमारा बेइज्जती होगी। लेकिन बेइज्जती से नहीं डरना, उसी समय उठाने पे अगर हम शिक्षक बनेंगे तो ऐसे पढ़ाएंगे तो लड़कों को हमारे पढ़ाने से किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए हमारा अगला सवाल है 0.32 P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। 0.32 पेरिक्रिंग तो लिखा जा सकता है, किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो देखिए क्या है 0.32, रेकरिंग का मतलब क्या होता है, रेकरिंग है यहाँ पर तो बटा में क्या लिखेंगे 9, बटा में क्या लिखेंगे 9, और उसके बाद कितना अंक है, दशमलव को नहीं देखना, इसके बाद कितना अंक है 1 है तो 90 हो जाएगा। कितना अंक है, 1 है तो 90, और यहाँ पर अंक क्या है 3 है तो यहाँ पर 3 क्या घटा देना है तो क्या होगा 32 में से 3 जाएगा 29, 29/90। आपको दिक्कत होगा कुछ, यहाँ पर ध्यान दीजिए। और रेकरिंग का मतलब क्या होता है 9, और यहाँ पर दोनों पर रेकरिंग होता है तो 99 लिखते, यहाँ पर किस पे एक पे रेकरिंग है तो क्या लिखेंगे 9, और उसके
उसके बाद में कितना अंक है, एक अंक है, क्या बैठेंगे, एक जीरो, क्या बैठेंगे, एक जीरो। और जो उसके बाद जो अंक है, रेखरी वाला के बाद जो अंक है उसको क्या करना है, घटा देना है। तो क्या होगा, 29/9। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। क्या हुआ, यही आंसर हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को काफी समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे माँ क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आप लोग के पास ज्यादा समय नहीं है, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं बस आप लोग वही पढ़िए, और आर ना पार, बस आपका 400 पार आएगा। तो चलिए आज का क्लास नहीं, तो धन्यवाद।